दोस्तों, कानपुर से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी अपनी विधायक पत्नी नसीम सोलंकी के साथ रामपुर पहुंचे और वहां पर उन्होंने आजम खान के साथ मुलाकात की है। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं और इसके साथ ही इरफान सोलंकी ने कई बयान भी दिए हैं आजम खान से मिलकर। वहीं दूसरी तरफ आजम खान ने इरफान सोलंकी की तारीफ में शायरी कही है। इरफान सोलंकी जेल से छूटने के बाद लगातार नेताओं से मिल रहे हैं। अखिलेश यादव से मिलने भी वो पहुंचे थे। इससे पहले वो सतीश महाना से भी मिले थे, लेकिन अब वो रामपुर पहुंचे हैं और सीधे आजम खान से मुलाकात की है। आजम खान और इरफान सोलंकी ये दोनों ही नेता समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं में गिने जाते हैं और इन दोनों के साथ ही ज्यादती हुई है, ऐसा आरोप भी लगा है और ये आरोप आजम खान ने खुद लगाया है। उन्होंने भी कहा कि उनके साथ भी जो ज्यादती है वो हुई है। आजम खान 23 सितंबर को सीतापुर जेल से रिहा हुए थे, जबकि इरफान सोलंकी 30 सितंबर को महाराजगंज जेल से छूटकर बाहर आए थे। इरफान सोलंकी ने कहा कि आजम खान उनके लिए उनके पिता के समान है। सुनिए। आजम खान साहब हमारे बड़े बाप की तरह, मेरे वालिद के साथ विधायक रहे, मेरे साथ भी रहे, उनका पूरा परिवार मेरे साथ विधायक रहा, तो एक पारिवारिक संबंध है। और फिर हमारा और उनका तो समझिए हम दोनों सिक्के के दो पहलू थे। हमने भी वही जुर्म सहा जो आपने सहा, आपने तो पूरे परिवार के साथ सहा। बस एक मुलाकात, परिवार की मुलाकात करने आए थे, इसी बहाने हाल चाल एक दूसरे के लिए गए और दुआएं ली उनसे कि अल्लाह ना करे ये दौर कोई दुश्मन भी देखे। हाँ, पर हमने तो पहले ही आपसे कहा कि मेरे पारिवारिक संबंध है। अब वो मेरे गुरु हैं, मेरे वालिद के भी बड़े भाई की तरह है, तो राजनीति बात भी होगी। राजनीति माहौल है, राजनीति परिवार है आपका, तो जब आप किसी के वहाँ आते हैं तो सब मेरी बातें होती हैं और मजबूत देखिएगा। वहीं इरफान सोलंकी का स्वागत आजम खान ने शायरी के साथ किया है। कहा कि बाहर में लुटे हुए लोगों से मिलने में अच्छा लगता है। सुनिए। आए गुले फसुर्दा लगा लूं तुझे गले, आए गुले फसुर्दा लगा लूं तुझे गले, मेरी तरह से तू भी लुटा है बाहर में। तो बाहर में लुटे हुए लोग कभी आ जाते हैं, अच्छा लगता है। उनके साथ भी बहुत ज्यादती हुई, बहुत अन्याय हुआ, बहुत अपमान हुआ और ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया, तो सब कुछ जारी है। हम लोग बरी थोड़ी हुए हैं। दोस्तों, आजम खान ने कहा कि हम लोग अभी बरी नहीं हुए हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कई मामलों के जिक्र भी किए हैं और बताया है कि कैसे उनके साथ ज्यादती हो रही है और इरफान सोलंकी के साथ भी यही चीजें हुई हैं। आजम खान ने कहा कि आज की मुलाकात में राजनीतिक बातें भी हुई हैं। आजम खान ने इरफान सोलंकी के पिता से उनके संबंध के बारे में भी बताया है। वो उनके जनाजे में शामिल होने के लिए गए थे। मौके पर इरफान सोलंकी ने कहा कि ये एक पारिवारिक मुलाकात है और इसमें जाहिर सी बात है कि जब दोनों राजनेताओं में गिने जाते हैं तो राजनीति की भी बात होती रही है। इरफान सोलंकी ने बताया है कि आजम खान उनके वालिद की तरह हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। वो उन्हें अपना गुरु भी कहते हैं, यानी कि इरफान सोलंकी कहते हैं कि आजम खान उनके गुरु हैं और उनके बिल्कुल पिता के समान है। इस वजह से वो उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे और इरफान सोलंकी सिर्फ अकेले नहीं मिलने गए थे, बल्कि अपनी पत्नी और अपनी मां के साथ भी गए थे और जिस वजह से ये मुलाकात और दिलचस्प होती हुई दिखाई दे रही है। आजम खान 23 महीने और इरफान सोलंकी 34 महीने जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर आए हैं। अब दोनों ही नेता 2027 के लिए सपा को मजबूत करेंगे। वहीं इससे पहले बिहार को भी मजबूत करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं, क्योंकि आजम खान स्टार प्रचारकों के लिस्ट में शामिल किए गए हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो नेता बिहार में जाएंगे उनमें एक आजम खान भी होंगे और वो वहां पर महागठबंधन के लिए प्रचार करेंगे, उन्हें सपोर्ट करने के लिए प्रचार करेंगे। इसके अलावा आने वाले चुनाव में अगर देखा जाए तो पंचायत का चुनाव उत्तर प्रदेश में आने वाला है और उसके बाद 2027 का विधानसभा का चुनाव होगा। इन सभी को देखते हुए जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अब ये नेता जब बाहर आ चुके हैं तो 2027 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी काफी मजबूती मिलेगी, क्योंकि इरफान सोलंकी से जब सवाल पूछा गया कि आपके और आजम खान की इस मुलाकात के बारे में क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पता है, तो उन्होंने कहा कि वो हमारे नेता हैं, मेरे बॉस हैं, उन्हें क्यों नहीं पता होगा। यानी कि जो अखिलेश यादव हैं वो भी चाहते हैं कि लोगों की नजर में ये चीजें आए और ये पता चले कि समाजवादी पार्टी में कितनी एकता है। जो नेता जेल में रह चुके हैं वो भी अब बाहर आकर एक दूसरे से मिल रहे हैं। इसमें अगर देखा जाए तो जो आजम खान के सपोर्टर्स हैं और वहीं दूसरी तरफ जो इरफान सोलंकी के सपोर्टर्स हैं, उनका भरोसा और ज्यादा बढ़ेगा दोनों नेताओं के ऊपर और साथ ही समाजवादी पार्टी के ऊपर भी। और इन लोगों को जो भी देखेगा वो यही कहेगा कि इन लोगों के साथ ज्यादती हुई है और इस वजह से अब ये एक साथ आ रहे हैं, जिससे 2027 के चुनाव में अच्छा खासा असर भी देखने को मिल सकता है। आजम खान के खिलाफ चल रहे मुकदमों को लेकर इरफान सोलंकी ने कहा कि मेरा मानना है कि जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ जनता जानती है, आने वाले समय में जनता न्याय करेगी। बता दें कि आजम खान से मुलाकात के दौरान इरफान की पत्नी व सपा विधायिका नसीम सोलंकी भी मौजूद रही थी और ये मुलाकात
मुलाकात करीब 3.5 घंटे तक चली। 3.5 घंटे तक लोगों के बीच में बातचीत होती रही है और काफी लंबी मुलाकात इसे माना जा रहा है। और इस दौरान आजम खान ने यह भी बताया है कि उनके साथ जिस तरीके की ज्यादती हुई है वो किसी के साथ ना हो, और ये भी वो कहते हुए नजर आए हैं कि ये चीजें वो दुनिया के सामने रखेंगे ताकि सबको पता चले कि आखिर उनके साथ क्या क्या चीजें की गई हैं और किस तरह से उन्हें फंसाने की कोशिश की गई थी। वहीं दूसरी तरफ इरफान सोलंकी के साथ भी कुछ ऐसी ही चीजें हुई हैं जिस वजह से जब ये दोनों नेता जिन्होंने इतनी लंबी जेल काटी है वो जब बाहर आते हैं और बाहर मुलाकात करते हैं, इतनी अच्छी मुलाकात करते हैं, तो एकता का एक संदेश साफ तौर से लोगों के बीच में जाता है और लोगों को यह भी पता चलता है कि हाँ, समाजवादी पार्टी के अंदर एकता साफ तौर से देखने को मिल रही है, क्योंकि आजम खान वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं, वो मुलायम सिंह के साथ वाले नेता है। और वहीं अगर इरफान सोलंकी की बात करें तो वो यंग जनरेशन में गिने जाते हैं और वो युवाओं के नेता माने जाते हैं। इस वजह से अगर दोनों पीढ़ियां एक साथ आती है और उनमें एकता का जो भाव है वो जनता को दिखता है तो लोगों को और ज्यादा विश्वास होता है। और ये जो पीडीए की राजनीति है इसको लेकर भी जो विश्वास है वो और ज्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई देगा और ये सभी मिलकर 2027 के रण में अखिलेश यादव को मजबूती देंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 100।